मैं जिन्नात से डरता हूँ, मैं क्या करूँ? सैयदना इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह तमाम मखलूक पर गालिब है, जिस चीज़ का मुझे खौफ व खदशा है, अल्लाह इस पर भी गालिब है। मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, जो सातों आसमानों को ज़मीन पर गिरने से रोके हुए है, हाँ इसके हुक्म से गिर सकते हैं। मैं तेरे फला बंदे के शर से, इसके लश्कर मुत्तबीन और इंसानों और जिन्नात में इसके जो कबीले हैं उनके शर से तेरी पनाह में आता हूँ। ए अल्लाह, उनके शर से मेरा मददगार बन जा। तेरी तारीफ बुलंद है, तेरी पनाह गालिब और तेरा नाम बाबरकत है, तेरे अलावा कोई अला नहीं। नबी करीम सिर्फ इंसानों की तरफ मबूस हुए हैं या जिन्नात की तरफ भी? अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल करीम ने फरमाया, मुझे 6 चीज़ों की बना पर दूसरे अंबिया पर फजीलत हासिल है। मुझे जामे कलिमात अता किए गए हैं। 1 महीने की मसाफत से रोब के साथ मेरी मदद की गई है, यानी दुश्मन 1 महीने की मसाफत पर दूर हो तो मेरा रोब इस पर छा जाता है। मेरे लिए गनीमत हलाल है। ज़मीन मेरे लिए मस्जिद और पाक करने वाली बना दी गई है। मैं तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुझ पर अंबिया का सिलसिला ख़त्म हो गया है। इससे मालूम हुआ कि नबी करीम सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जिन्नात और दूसरी मखलूक़ात के लिए भी रसूल हैं। क्या जिन्नात की वजह से ताउन की बीमारी फैलती है? सैयदना अबू मूसा से मरवी है कि नबी करीम फरमाते हैं, ताउन शैतान का चब होना है। एक दूसरी रवायत में है, ताउन तुम्हारे जिन दुश्मनों का चब होना है और ताउन की वजह से फौत होने वाला शहीद है। शैतान की इंसान से पुरानी दुश्मनी है और शैतान की वजह से बहुत सी आजमाइशें भी होती हैं। उन्हीं आजमाइशों में से एक ताउन की बीमारी है। तकदीर के बाद इसका सबब ज़ाहिर, यानी वो शैतान की तरफ से है। एक मुसलमान खुद को मसनून अज़कार के ज़रिए शैतान के शर से बचा सकता है। क्या ऊँटों को जिन्नात से कोई मुनासबत है? सैयदना अबू लास खुज़ी फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह ने हमें सदक़े के ऊँटों पर सवार किया तो फरमाया, हर ऊँट की कोहान में शैतान होता है, तो जब तुम ऊँट पर सवार हो तो हुक्म इलाही के मुताबिक अल्लाह का नाम लेकर सवार होना और उन्हें अपनी खिदमत में रखना। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ही उन पर सवार करवाता है। सैयदना उसामा बिन ज़ैद ने नबी करीम को फरमाते सुना, हर ऊँट की पुश्त पर शैतान होता है। जब तुम ऊँटों पर सवार हो तो अल्लाह ताला का नाम लेकर सवार हो, फिर अपनी ज़रूरियात में कमी ना करो। हर ऊँट पर शैतान होने का मतलब यह है कि या तो ऊँट के सर में या उसकी कोहान में होता है। अल्लाह के ज़िक्र करने से शैतान ज़लील व हक़ीर हो जाएगा, तो तुम इन ऊँटों को अपने काम काज और ख़िदमत में इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला ने उन्हें खिदमत और बुंदों की सवारी के लिए मुसख्खर कर दिया है। इसलिए दीन व दुनिया के लिहाज से जो भी फ़ायदा दे, इसमें कमी नहीं करनी चाहिए, यानी मतलूबा फ़ायदा हासिल करना चाहिए। एक आयत और हदीस में तत्बीक। हम इस आयत और हदीस में तत्बीक कैसे देंगे कि हदीस में है कि रसूल अल्लाह ने जिन देखा है, अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक वो और उसका कबीला तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देखते। इस आयत मुबारका को हम अक्सर हालात पर महमूल करेंगे, यानी तुम अक्सर व अगलब जिन्नात को नहीं देख सकते। अगर उनको देखना मुहाल होता तो नबी करीम ने इसके देखने के मुताल्लिक जो कहा है वो ना फरमाते, और अब ये ना फरमाते कि मैं इसे बांधने लगा था ताकि तुम सब इसको देखो और मदीने के बच्चे इसके साथ खेलें। काजी आज़ ने कहा है, आयत के ज़ाहिर से मालूम होता है कि जिन्नात को उनकी असली शक्ल व सूरत में देखना मुहाल है। हाँ, अंबा इकराम बतौर मौजिज़ा उनकी असली शक्ल में देख सकते हैं और इंसान उनको गैर असली सूरत में देख सकते हैं, जैसा कि अहादीस मुबारका में मनकूल है, क्योंकि जिन्नात लतीफ़ रूहानी अजसाम है। मुमकिन है कि वो ऐसी सूरत इख्तियार कर लें जिस सूरत में इनको बांधना मुमकिन हो, फिर उनका दोबारा असली सूरत इख्तियार करना मुहाल हो, हत्ता कि उनके साथ खेला जाए। अगरचा ये खिलाफ आदत है, लेकिन जिन्नात का सिया कुत्ते, सिया गधे, किसी सिया टुकड़े या सांपों की सूरत में ज़ाहिर होना मुमकिन है, जिनसे कैसे मुआमला हो सकता है? जिन्नात एक उम्मत हैं जिनका ताल्लुक़ गैबी जहां से है। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक वो और उसका कबीला तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। उनके मुतालिक किसी भी चीज़ की मरिफत का ज़रिया सिर्फ वही किताब व आसन्नित ही है। जो शख्स किताब व सुन्नत से साबित शदा मालूमात से ज़ायद उनके मुतालिक किसी चीज़ का जिक्र करता है तो ये इनका बच्चों और अल्लाह ताला और रसूल करीम पर इफ्तिरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो गैब को जानने वाला है,
پس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر کوئی رسول جسے وہ پسند کر لے تو بے شک وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے پہرا لگا دیتا ہے۔ ہمارے پاس قرآن مجید میں 40 سے زائد آیات ہیں جو جن قوم کے متعلق بتاتی ہیں۔ سورۃ الجن میں اس امت کے بہت سے احوال مذکور ہیں جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ جنوں سے کیسے معاملہ کر سکتے ہیں۔ لفظ شیطان کس کس پر بولا جا سکتا ہے؟ ہر وہ جو حق سے بعید اور سرکش ہو اس پر لفظ شیطان بولا جا سکتا ہے، اور ہر وہ شخص جو نافرمان و سرکش ہو خواہ جنوں سے ہو انسانوں چوپایوں سے وہ شیطان ہے۔ شیاطین میں سے سخت ترین کون سی نوع ہے؟ اور ہر سر شیطان سے خوب محفوظ کرنے کے لیے یعنی سرکش و متکبر، جبکہ عفریت سرکش و مارد سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مارد ہی عفریت ہے۔ کیا کوئی شیطان سے بچ سکتا ہے؟ ہاں، مخلص لوگ شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ شیطان نے کہا تھا، تو قسم ہے تیری عزت کی کہ میں ضرور بالضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، جب بندے کی روح آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے تو فرشتے عذرا تعجب کہتے، سبحان اللہ، یہ بندہ شیطان سے بچ گیا۔ ہائے تعجب، یہ کیسے بچ گیا ہے؟ کیا شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے؟ ہاں، معاذ بن جبل رسول کریم سے روایت کرتے ہیں، بلا شبہ شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے، جیسا کہ بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے جو دور چلی جانے والی اور آگے بڑھ جانے والی بکری کو پکڑ لیتا ہے۔ ٹولیوں میں بٹنے سے بچوں اور جماعت و اکثریت کو لازم پکڑو۔